हेलो फ्रेंड्स, हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और ये हमारी थर्ड क्लास है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से जाए तो वह अपने गंतव्य पर 24 मिनट देरी से पहुंचता है। 24 मिनट देरी से, 24 मिनट जल्दी, 24 मिनट अधिक लेता है, 24 मिनट कम लेता है। ये सभी चीजें क्या होती है? दो चीजों का डिफरेंस होती है। तो हम एक तो ये निकाल सकते हैं कि वो पहले एक चाल से जा रहा था, फिर 6/7 से जाने लगा। तो फ्रैक्शन में हम रखते नहीं कभी भी रेशो को, तो ये चालों का रेशो हो जाएगा 7:6। या फिर हम कर सकते हैं कि जो नई चाल है वो 6/7 है वास्तविक की। अब नई चाल बटे में वास्तविक, ये हो गया 6/7। तो वास्तविक ये हो गई, नहीं ये हो गई। इससे हमें पता चला कि जो नीचे वाली है उसको हम पहले ही वास्तविक चाल मान सकते हैं, तो ऊपर जो होगी वो नहीं। तो उस हिसाब से हम लिखेंगे स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा? वास्तविक 7 और नई 6। अब क्या होता है, जब ये दोनों डिस्टेंस सेम चल रहे हैं, तो डिस्टेंस जब सेम होता है तो स्पीड जो होता है वो टाइम का रिवर्स प्रोपोर्शनल रहता है। तो टाइम क्या हो जाएगा? 6:7। अब हमें एक की वैल्यू दी है 24, पूछा है वास्तविक चाल के लिए लिया गया समय। तो हमें 24 वैल्यू दी है वो एक की है, और हमें वास्तविक माने 6 की निकालनी है, क्योंकि ये इसकी वास्तविक चाल है। तो ये इसका समय, ये आ जाएगा 144 मिनट। सेकंड क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलता है तो स्पीड हो गई, पहले 5 थी फिर 3, तो गंतव्य पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। टाइम हो गया 3 और 5। अब 2 की वैल्यू है 20, वास्तविक चाल से लिया गया समय। तो 20 वैल्यू है 2 की, वास्तविक चाल है 5, हमें निकालनी है 3 की वैल्यू। कितना आएगा? 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 45 किमी प्रति घंटे की चाल से 40 मिनट में तय करता है। इसी दूरी को 30 मिनट में तय करने के लिए चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी? अब पहले हमें रेशो में दे रहा था, इस बार उसने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, तो हमारे पास स्पीड तो एक ही है, तो इसका तो रेशो हम किसी से ले नहीं सकते। पर टाइम 2 दे दिए। टाइम पहले जो था वो 40 मिनट ले रहा था, अब उसे अगर ये 30 मिनट में कवर करना हो तो स्पीड को क्या रखना होगा? तो टाइम का रेशो यहां से आ गया 4:3। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का आ जाएगा 3:4। अब उसने पूछा है, एक निश्चित दूरी थी वो 45 किमी प्रति घंटे की चाल से था, तो ये 45 जो वैल्यू है वो है 3 की। अगर हमें 30 मिनट की स्पीड ज्ञात करनी होती तो हम 4 से गुना करते, पर हमें कितनी बढ़ाई वो डिफरेंस लेना है तो 1 से गुना करेंगे। तो ये कितना आएगा? 15 किमी पर आवर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां 4 से गुना करो तो 15 × 4 60 आएगी, तो बढ़ाई हुई 60 - 45 15। नेक्स्ट है, स्थान ए से बी तक जो कि ए से 80 किमी दूर जाने के लिए है। तो ये है ए और ये है बी, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो है 80 किमी। अब x और y एक साथ यात्रा शुरू करते हैं। x भी यहीं से करता है और y भी यहीं से। y की अपेक्षा x 4 किमी धीरे यात्रा करता है। मान लीजिए इसकी स्पीड है a,
तो y की कितनी हो जाएगी a+4। y से ये 4 किमी धीरे है, y की अपेक्षा x 4 किमी धीरे है, तो हमने x को a मान लिया, y को a+4। आप ऐसे भी मान सकते हैं y को a मान लो, तब x को क्या मानेंगे a-4। आगे लिखा है y स्थान b पर पहुंचकर वापस आते समय b से 16 किमी दूर x से मिलता है। y ने क्या किया, पहले गया b पे पहुंचा, उसके बाद वापस आ रहा था, तब b से 16 किमी की दूरी पे ये x और y दोनों मिल गए। तो मान लीजिए यहां मिले, ये हो गई 16 किलोमीटर, यहां x और y मिल गए। तो अब हमें क्या निकालना है, देखो आगे y की चाल ज्ञात करनी है। तो ये हो गया x, ये हो गया y। अब हमारे पास ये डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस दिया तो पहले देखना है x कितना डिस्टेंस चला। यहां मिले, ये b से 16 किलोमीटर पहले मिल गया x यहां से चला और यहां तक ही पहुंचा, तो 80 में से 16 माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 64 ही चला। लेकिन y कितना चला, वो पहले 80 गया है, ये 80 गया और 16 और चला, तो 80 और 16 96 चला है। अब इसका रेशो निकाल लेंगे, ये 8 से गया 8 पे, ये 8 से गया 12 पे, 4 से 2 पे और 4 से 3 पे। डिस्टेंस का रेशो आ गया 2:3। अब ये था टाइम सेम था इनका, टाइम सेम होता है तब डिस्टेंस समानुपाती होता है स्पीड के। तो स्पीड का रेशो भी क्या रहेगा 2:3। अब हमें दिया था कि y जो है वो x से 4 किमी अधिक तेज वो चलता है, तो ये है x, ये है y। एक की वैल्यू है 4, अब हमें निकालनी किसकी है y की। 4 वैल्यू है 1 की, तो y की 3 से, तो ये आ जाएगी 12 किमी पर आवर। ये इसकी स्पीड आ जाएगी y की। नेक्स्ट है a किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यदि b की चाल a से की चाल से 4 गुना हो, तो b इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो हमने लिखा a और b स्पीड। अब दिया है b की चाल a से की चाल से 4 गुना हो, a की चाल हमने माना 4, 1, तो 4 गुना है तो b 4 हो जाएगा। अब टाइम कितना होगा 4:1, क्योंकि ये दोनों सेम डिस्टेंस चल रहे हैं, तो ये रेशो पलट जाता है। अब क्या है, a निश्चित दूरी को तय करने में 8 घंटे में तय कर रहा है, तो 4 की वैल्यू है 8 आवर, 8 वैल्यू है 4 की, हमें निकालनी है 1 की, तो ये आ जाएगा 2 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है b की चाल a की चाल से 20% अधिक है। 20% क्या होता है 1/5, तो हम लिखेंगे a और b, ये है अधिक। a की चाल है 5, तो b की चाल होगी 6। ये स्पीड का रेशो आ गया। टाइम का रेशो रहेगा 6:5, 6:5 टाइम का रेशो आ गया। यदि a किसी दूरी को तय करने में 20 मिनट लेता है, तो b उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। अब जो 20 वैल्यू आई है वो 6 की है, क्योंकि ये a का टाइम है, और b का निकालना है, तो ये कितना हो गया 100/6। 100/6 क्या होता है 16 सही 2/3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किमी प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। तो हमें टाइम का रेशो दिया है 5, और ये 5/3
3। तो हम इसको पहले 3 को इधर गुना कर लेंगे, ये आ गया 15:5 कट ही रहा है, देखो ये कट गया तो ये 3:1 आ गया। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड का रेशो 1:3। अब दिया पहले वाली स्पीड में दी है 240, तो ये है 1 की वैल्यू, 240 जो वैल्यू है वो है 1 की, 240 वैल्यू 1 की है, हमें 3 की फाइंड करनी है। अब 24 × 3 होता है 72, तो 720 किमी पर आवर हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी चाल की 3/4 से चलने पर एक आदमी अपने ऑफिस आम समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो स्पीड का रेशो हो जाएगा 4:3, टाइम का हो जाएगा 3:4। देरी से पहुंच रहा है मतलब 1 की वैल्यू है, 20 वैल्यू है 1 की, हमें निकालना है उसका ऑफिस जाने का आमतौर पर लगने वाला समय, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, यह आ जाएगा 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कारों की चाल का अनुपात, स्पीड का रेशो है 2:3:4। एक ही दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, टाइम का रेशो क्या होगा? आपको बताया था जब 3 आ जाए तब हम क्या करते हैं, 2 है, इसका जब रेशो लिखना है तो 2 को छुपा लेंगे, बाकी दोनों को गुना कर देंगे, 4 और 3 12, 4 और 3। अब इसका निकालना है तब 3 को छुपा लेंगे, 4 और 2 को गुना कर देंगे, 2 × 4। जब 4 का निकालना है तब 4 को छुपाएंगे, 3 और 2 को गुना, 3 और 2, तो यहां से 2 कट गया, 2 कट गया, ये 2 पे गया, ये आ गया 6:4:3, जो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर 45 किमी प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। इस यात्रा को 5 घंटे में समाप्त करने के लिए मोटरसाइकिल की चाल क्या होगी? तो ये टाइम का रेशो दिया है हमें, पहले 6 में कर रहा था, अब 5 में करनी है, स्पीड का रेशो हो जाएगा 5 और 6, हमें पहले की चाल दी है जो कि 45 है, 45 वैल्यू है 5 की, ये पहले वाली चाल है, हमें अब वाली निकालनी है, तो ये गया 9 पे, ये हो जाएगा 54 किमी पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस जयपुर से दौसा 75 किमी प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस 60 किमी प्रति घंटा की चाल से आती है, तो स्पीड का रेशो 75 और 60। यदि वह वापसी की यात्रा 10 मिनट अधिक ले तो जयपुर से दौसा की दूरी क्या है? ठीक है, अब स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, ये देखो 15 से गया 4 पे, 15 से गया 5 पे, 5:4 है, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 4:5। अब हमें दिया है कि 10 मिनट अधिक है, ये 1 की वैल्यू है 10, 10 मिनट अधिक है, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी 50 मिनट और 4 की वैल्यू आएगी 40 मिनट। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, तो इन दोनों में से किसी से भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस होगा 60 थी स्पीड, 50 मिनट ले रहा है, तो इसको आवर में चेंज करेंगे, तो ये आ गया 50 किमी, सीधा 60 से 60 कट जाएगा, और हम 75 वाले से निकालते तब भी सेम आंसर ही आता, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का अपने घर से स्कूल 3 किमी प्रति घंटा की चाल से आता है तथा वापस 2 किमी प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो जो स्पीड का रेशियो है वो है 3:2। टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:3। आगे यदि आने जाने में कुल 5 घंटे समय लगते हैं
तो ये टोटल इस बार दे दिया 5 की वैल्यू दी है 5 घंटे। तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या है? जो 5 वैल्यू है 5 की हम निकाल लें, कोई 2 या 3 दोनों में से किसी की भी निकाल लें, ये 2 आवर हो गए। तो हमने टाइम ये निकाला है तो स्पीड भी यही लेंगे। तो डिस्टेंस हो जाएगा 3 गुना 2 6 किमी। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते तो ये 2 से गुना होता, फिर भी 6 किमी आता। नेक्स्ट है, एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल का 4/5 कर लेता है। तो स्पीड उसने कर दी 5 से 4, तो टाइम क्या होगा 4 से 5, तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। एक की वैल्यू दी है अब हमें 15 मिनट, तो उसका वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। 15 वैल्यू है एक की, वास्तविक समय होगा 4, तो यह आ जाएगा 60 मिनट, जो होता है 1 आवर। इसी में दिया है हमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल का 7/11 कर देता है। स्पीड कर दी उसने 11 से 7, टाइम हो जाएगा 7 से 11। आगे दिया है तो 22 घंटे में पहुंचता है। अगर वह चाल को 7/11 कर देता है तो वो 22 घंटे में पहुंचता है। तो मतलब 11 की वैल्यू हमें दे दी 22 आवर। अब उसने पूछा है, अगर वो अपनी प्रारंभिक चाल से गया हो तो वह अपने कितने घंटे बचा लेता है। अगर वो इससे जाता तो वो कितने घंटे बचा लेता। एक टाइप से वो हमें पूछना चाह रहा है कि इन दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है। तो 22 वैल्यू दी है 11 की, 7 और 11 में डिफरेंस कितना होता है 4 का, हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। ये गया 2 पे, 8 आवर बचा लेता वो। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 7 की वैल्यू निकाल लो, फिर इसमें से माइनस कर दो, 14 आती, 14 और 22 में डिफरेंस है 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। पहले व्यक्ति की गति 4 किमी प्रति घंटा और दूसरे की 3 किमी। स्पीड है 4 और 3। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आधे घंटे जल्दी पहुंच जाता है। टाइम 3 से 4 हो गया। ये जो है 30 मिनट है। डिफरेंस दिया है, जल्दी पहुंच जाना लेट पहुंचना ये डिफरेंस ही होता है। तो दूरी ज्ञात करनी है। तो अब इनमें से कोई भी एक निकाल लेंगे। 30 मिनट बटे 4, ये है एक की वैल्यू, ये एक की वैल्यू है, हमें 4 की निकालनी है। इसकी निकाली हमने, 4 थी 12, 120 मिनट। ये कितने होते हैं 2 आवर। डिस्टेंस हो जाएगा 3 गुना 2 इक्वल टू 6 किमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई आदमी अपनी गति 1/3 घटा दे। अब हमने घटा दे बढ़ा दे ये क्वेश्चंस किए थे, सेम वही चीज है। तो उसे एक निर्धारित दूरी तक चलने में 1 घंटा अधिक लगता है। पहले 3 थी उसकी दूरी स्पीड, अब वो 1 घटा दे तो स्पीड 1/3 घटा रहा है वो। पहले 3 थी तो घटा के 2 हो जाएगी। पहले के क्वेश्चंस में था वो अपनी वास्तविक चाल का 1/3 कर दे, वो 1/3 इसमें घटा रहा है, घटाता है तो हम ऊपर वाले को माइनस करके लिखते हैं। तो 3:2, टाइम हो जाएगा 2:3। अब इसने कहा है कि उसे निर्धारित दूरी चलने में 1 घंटा अधिक लगता है। एक की वैल्यू दी है 1 आवर, तो वह आदमी वही दूरी अपनी सामान्य गति से कितने घंटों में तय करेगा। तो एक की वैल्यू है 1, हमें 2 की निकालनी है, तो ये 2 आवर लग जाएंगे उसको टाइम। यही हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 और 60 किमी प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है। इनके मिलने के समय पर, इसमें क्या है टाइम सेम है,
टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस समानुपाती होता है स्पीड के। तो इनका है 50 और 60, ये स्पीड का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो आ गया 5 और 6, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा 5 और 6। तो इनके मिलने के समय पर दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी से 120 किमी अधिक दूरी तय की। तो ए और बी की दूरी, ये जो एक वैल्यू है वो है 120, ठीक है। अब इसने बोला है ए और बी के बीच की दूरी। तो इसमें क्या था, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, वो दोनों यहां मिली। तो ये दूरी एक ने तय की और ये दूरी एक ने तय की और ये दोनों यहां मिल गई जहां मिली। तो ये टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। और मान लीजिए ये जो 60 किमी वाली चल रही थी, इसने 120 किमी अधिक तय किया, वो हमें डिफरेंस दे दिया। तो 120 जो वैल्यू है वो 1 की है। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैसे होगा, ये दोनों ऐड करके, जो कि है 11। हमें 11 की वैल्यू फाइंड करनी है। 12 इंटू 10 होता है 120, 11 पे 132 और 0, 1320 किमी हमारा आंसर रहेगा। ये आज की हमारी क्लास थी और आप इसको खुद से भी वापस करना।